बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 30 जून 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के दोबारा हमलों का ख़तरा बढ़ गया है। अगले 7 दिन बड़े अहम हैं। इस वक्त हंगामी सूरत हाल इसराइल के अंदर और ईरान के अंदर देखने को मिल रही है। मैं आपके सामने ऐसे ही तहलका खेज मालूमात रखने लगा हूं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और ईरान को इसराइल के खिलाफ किस तरह से तैयारियां करने का चीन के साथ मिलकर मौका मिल रहा है। यहां पर एक बड़ी खबर है जिसे अमेरिकी मीडिया ने, आलमी मीडिया ने नशर किया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से ईरानी सीनियर हुक्काम की ऐसी कॉल्स पकड़ी गई हैं, यानी ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है जिसमें ईरानी हुक्काम आपस में गुफ्तगू में ये बात कर रहे थे कि अमेरिका के हमलों में जो ईरान ने सोचा था उतनी तबाही नहीं हुई है और अमेरिका के ईरान के जोहरी तनसीबात पर हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये कॉल जो है वो लीक हुई है और इसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था और इस बात पर कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो बिल्कुल सही सालिम है। फिर एक और खबर सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का मशहूर मीडिया है, वो रिपोर्ट दे चुका है, आज की खबर है ताज़ा, कि जो चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए ईरान का प्रोग्राम जो है जौहरी वो पीछे गया है, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके है। और जो आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी है IEAE, जो आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी है, उसका जो सरबराह है ग्रोसी, उसने ये बात कही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ है। उनके पास यूरेनियम की इनरिच्ड मिक़दार मौजूद है, यानी जो अफसूदशुदा यूरेनियम है वो मौजूद है। और अमरीकी और इसराइली मीडिया पर और उनके जो हुक्काम हैं वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि ईरान का जो ख़तरा है जौहरी प्रोग्राम का वो टला नहीं है और ईरान की जौहरी तवानाई हासिल करने की ख्वाहिशात भी ख़त्म नहीं हुई हैं। चुनांचे इस हवाले से मेरे पास ये रिपोर्ट मौजूद है जिसे वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर अमेरिका के 2 सीनियर सेनेटर्स के हवाले से नशर किया गया है। एक मशहूर अमेरिकी सेनेटर है क्रिस मॉर्फी, उसने कहा है कि हमें जो अमेरिका की हुकूमत और खुफिया इदारों ने ब्रीफिंग दी उसमें मैं इस यकीन के साथ निकला हूँ कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने अवाम को दानिस्ता तौर पर गुमराह किया जब उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम तबाह हो गया है। यकीनन अब भी ईरान के पास अहम तकनीकी सलाहियत और सामान मौजूद है। आप इल्म को बमबारी से ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही साइंसदानों को मार दें। ईरान में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेंट्रीफ्यूजिस चलाना जानते हैं। अगर उनके पास अफजूदा यूरेनियम भी मौजूद है और अब भी वो सेंट्रीफ्यूजिस चला सकते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को बरसों पीछे नहीं धकेल सकते। आप सिर्फ कुछ महीने पीछे लेके जा रहे हैं। ये अमेरिका के जो मशहूर सेनेटर हैं क्रिस मॉर्फी, उनका ये बयान है जो डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जमात के और ट्रंप के करीबी जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उनका बयान क्या है कि तबाही एक अच्छा लफ्ज़ है इन हमलों को बयान करने के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि ईरान की सलाहियतें दोबारा बहाल हो सकती हैं। असल सवाल यह है कि क्या हमने इनके न्यूक्लियर हथियार बनाने की ख्वाहिश को भी तबाह किया है। मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि जो तनसीब तबाह की गई है वो मामूली नुकसान था, नहीं, वो वाकई शदीद नुकसान था। लेकिन साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि लोग ये समझें कि मसला अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, यानी मसला ख़त्म नहीं हुआ है। ये वो बयानात हैं जो इस बात की दलील हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं आपके सामने खबरें रखने लगा हूं कि इसराइल को अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से धड़ाधड़ असलहे की खेप मिल रही है और इसराइल का वज़ीर दिफा अपनी फ़ौज को तैयार कर चुका है। और इस मर्तबा ईरान के अंदर जो हमले की प्लानिंग है इसराइल की, वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की सलाहियत को तबाह करना है। पिछला जो हमला था 12 दिन का ईरान के ऊपर इसराइल का, उसमें ईरान के रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया था, यानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए थे ताकि ईरानी जहाज़ों को और ईरानी मिसाइलों को रोका ना जा सके। और अब की बार जो प्लानिंग की जा रही है, इस प्लानिंग के अंदर वो ईरान के मिसाइलों की मुकम्मल सलाहियत को ख़त्म करना है, जैसे कि हिजबुल्लाह की सलाहियत को ख़त्म किया गया था, और यही इसराइल का प्लान है। अच्छा, अब ये बातें अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से नहीं हो रही हैं कि इसराइल ईरान के साथ जंग दोबारा होगी, बल्कि ईरान के अंदर से मैं खबर देने लगा हूँ। ये खबर मेरे पास मौजूद है, खातमुल अंबिया एक उनका फ़ौजी हेडक्वार्टर है ईरान का,
उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका बयान नशर हुआ है, जो ईरान बिल अरबिया नामी जो ईरान का इदारा है न्यूज़ का, उस पर नशर हुआ है। उसमें यह बात कही गई है कि ऐसी जो दुश्मन की तरफ से तैयारियां और इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं जिसमें दुश्मन किसी भी तरह के नए हमले की तैयारी कर रहा है, और अगर इस मर्तबा दुश्मन ने यानी ईरान ने हमला किया तो उसकी बड़ी ताकत और कुव्वत से जवाब दिया जाएगा और इसराइल को उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये जो खातमुल अंबिया नामी ईरान का फौजी हेडक्वार्टर है, उसका जो सरबराह है, उसका जो स्पोक्स पर्सन है, उसका ये बयान नशर हुआ ईरानी मीडिया पर। फिर यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का जो मुशीर है उसका बयान बड़ा अहम है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी हैं, उनका बयान है कि इसराइल का हदफ था कि ईरान की कौमी सलामती का जो अहम इजलास था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए और तमाम बड़े लीडरों को कत्ल करके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी मार दिया जाए, और 5 से 6 दिन में पूरे ईरान में तबाही मचाकर ईरान की जो हुकूमत है वो भी तब्दील कर दी जाए और ईरान में रजीम को चेंज कर दिया जाए। लेकिन इसराइल के इस हमले को ईरान ने बहुत हद तक रोका और इसे नाकाम बनाया है। अली लारिजानी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मुझे खुद फ़ोन आया और धमकी दी गई कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं और 12 घंटों में जो तुमने करना है तो सरेंडर कर लो वरना तुम मारे जाओगे। इसके अलावा एक और जो बयान नशर होता है वो ईरान के मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा, जो ईरानी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका ये बयान है जो उसने CBS न्यूज़ के ज़रिए से दिया है कि ईरान के पास यूरेनियम की अफजूदगी का मामला ख़त्म नहीं हुआ है और ईरान आज भी यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखे हुए है, जिसका मतलब यह है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह अमेरिका या इसराइल नहीं कर सके हैं। और उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा और अपने हक़ के लिए हर वो काम करेंगे, दुश्मन हमें इस पर रोक नहीं सकता है। तो खुलासा ये हुआ कि ईरान के हुक्काम भी तस्लीम कर रहे हैं, अमरीकी और इसराइली हुक्काम भी तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ है और इस बात के ख़तरात बढ़ चुके हैं कि ईरान किसी भी वक्त एटमी धमाके कर सकता है। फिर आज की खबर यह है कि ईरानी सदर मसूद पदश्कियान को फ़ोन किया है फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रोन ने फ्रांसीसी सदर ने ईरानी सदर को कहा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामलात को ख़त्म कर दें, बातचीत करें। और फ्रांसीसी सदर ने ईरानी सदर को कहा कि जो IAEA नामी जो इदारा आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी है उसके साथ ईरान मामलात ख़त्म ना करे, बल्कि जो उनके इंस्पेक्शन का एक जो तरीका है उसको जारी रहने दिया जाए, क्योंकि ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए कि वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हो गया और हमारी जौहरी तनसीबात पर उसने हमले करवाए। तो बहरहाल सारी बातों का खुलासा ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है वो एक दोबारा जंग का शरारा है जो किसी भी लम्हे फूट सकता है, और जहाँ पर जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उस हवाले से इसी वजह से बार बार बातचीत हो रही है और ईरान भी अपने तौर पर तैयारियां जारी रखे हुए है। और फिर आज की एक बड़ी खबर ये आई है कि जो रज़ा पहलवी है उसको CIA, मोसाद, ये जो इसराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैं, ये मुकम्मल तौर पर ब्रीफ कर चुकी हैं कि अगर ईरान में हुकूमत गिरती है तो आपको हुकूमत दे दी जाएगी। तो जो रज़ा पहलवी है ये शख्स जो है ये ईरान के अंदर जो बगावत है वहाँ के जो फ़ौजी अनासर हैं उनसे रब्ता करके उनको पैगामात भेज रहा है कि मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, और अगर तुम ईरानी हुकूमत या रजीम के साथ ही खड़े रहोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। यानी इस तरह की भी कोशिश हो रही है ईरान के अंदर निज़ाम हुकूमत को तब्दील करने की। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुद ऐलान किया था कि हमारा हदफ ईरान के साथ जंग लड़ने का सिर्फ उनके जौहरी ख़तरे को ख़त्म न करना ही नहीं है, बल्कि उनकी हुकूमत को और उनके सिस्टम को तबाह करना है। जब तक ये सिस्टम है इसराइल के लिए ख़तरा रहेगा। तो इसलिए ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, ये आर्जी जंगबंदी हुई थी, और इस आर्जी जंगबंदी के बावजूद अब जो हमले की तैयारियाँ हैं वो फैसला कुन जो जंग है उसकी तैयारियाँ तेज़ हो चुकी हैं। और हुकूमत की तब्दीली का जो फैसला अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA वगैरह का है ये भी इस वक्त चल रहा है। और ये जो अमेरिकी सदर ट्रंप कह रहा था कि ईरान के साथ मामला हल हो गए हैं और ईरान जो है वो हमारे साथ बैठे बातचीत करे वगैरह वगैरह, तो ये सब का सब है ये वक्त और टाइम को गेन करने की कोशिश थी, क्योंकि इसराइल के पास जो असलहे का ज़ख़ीरा था मिज़ाइलों को रोकने के लिए, ईरानी मिज़ाइलों को रोकने के लिए, वो ख़त्म हो रहा था। और भी बहुत सी परेशानियाँ थी इसराइल के अंदर जिनको इस एक हफ़्ते के दौरान, यानी जो पिछला एक हफ़्ता गुजरा है, इस दौरान उन्होंने इनको वक्त लेकर इनको ठीक किया है। लेकिन यहाँ पर चीन जो है वो ईरान की पुश पर खड़ा हुआ है, और इस मर्तबा इसराइल या अमेरिका का हमला अगर ईरान पर होता है तो यह हमला बड़ा ख़तरनाक होगा इसराइल और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि चीन ने ईरान का कलेजा ठंडा कर दिया है। मैं आपके सामने खबर रखने लगा हूं कि चीन जो है वो ईरान को HQ-16 नामी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी फ्राहम करने जा रहा है, और चीन ईरान को फौरी तौर पर
10C नामी जो जंगी जहाज़ हैं जिनकी तादाद 40 के करीब है, बताया जाता है कि वो भी फौरी फराहम किए जा सकते हैं। और फिर चीन की तरफ से जो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो भी ईरान को फराहम की जाएगी, और चीन की तरफ से बाकायदा अपने इंजीनियर्स और फौजियों को और दीगर जो माहिरीन हैं उनको भी ईरान के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि चीन के लिए ईरान बड़ा अहम है। और चीन अगर ईरान पर अमेरिका या इसराइल का कब्ज़ा हो जाए या उनके उनकी मातहत वाली हुकूमत आ जाए, तो चीन को ईरान की वजह से $50 अरब का सालाना नुकसान होगा, क्योंकि वो $50 अरब का जो फ़ायदा चीन को ईरान से मिलता है, यानी तेल की शक्ल में, गैस की शक्ल में, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में, और फिर जो सिक्योरिटी के लिहाज से ईरान जो है वो चीन के लिए एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो अमेरिका या इसराइल के कब्ज़े में चला जाए और वहाँ की हुकूमत ख़राब हो जाए, जिसके साथ उनका 25 साल का मुआहिदा है। तो इसलिए सूरत हाल बड़ी पेचीदा है और इतना आसान नहीं है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला करके ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना और इसराइल और अमेरिका के ख्वाबों को पूरा कर देना। और इस सारी बात से और इस सारी गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हुई है कि जो धोखा है, जो फ्रॉड है, जो मुनाफ़िकत है, वो अमेरिका और इसराइल पर ख़त्म है।